चीनी है इसमें, चीनी लेकर आए थे, चीनी ख़त्म हो रही थी। ये दूध रात गरम नहीं किया था और इसका डर हो गया कि मतलब पता नहीं ख़राब हो जाएगा या नहीं। अल्लाह का शुक्र है ये ख़राब नहीं हुआ। देखो काफ़ी ठंड हो गई होने लगी है अब फ़िलहाल, लेकिन बहुत सी दफ़े ना मतलब 24 घंटे का दूध इस्तेमाल होता है, 24 घंटे तक। तो ये रात में गरम करना भूल गई थी और फ्रिज में रखना, तो खैर अल्लाह का शुक्र है ये बच गया, ख़राब नहीं हुआ। तो अब मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। नाश्ते में मतलब छोटे बेटे को तो मैं चाय दूँगी और ख़ुद चाय पीऊँगी, क्योंकि उसकी खांसी नहीं जा पा रही है। खांसी को काफ़ी टाइम हो चुका और दूध पी रहा था, तो इस वजह से हो सकता है कि खांसी नहीं सही हो पा रही है। तो अब मैं कल से उसको चाय दे रही हूँ। तो देखो ये मैं चाय का पैकेट लेकर आई थी, बच्चे ही लाए थे इसको। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कहीं बाहर जाने का, निकलने का। भाई देखो ये खाना पीना है, अगर इंसान के साथ कुछ हो जाए तो मतलब औरतों पर कमेंट करने लगते हैं कि भाई चटोरी है, ये है, वो है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। किसी के भी साथ हादसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं, किसी के भी साथ मुश्किलें आ सकती हैं। और भाई अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। हम किसी की हिर्स नहीं करते कि किसी के पास ये चीज़ है हम भी लाएंगे, किसी के पास वो चीज़ है हम भी लाएंगे। देखो हम अपने आप पर खुद पर डिपेंड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक है। किसी की हिर्स करने से कोई भी अरमान पूरे नहीं होते। अल्लाह ने जिसे जिसको दिया है उसके लिए दिया है। तो हमें भी पता है कि किसी की हिर्स करने से खुद का नुकसान है। अल्लाह ने जितना हमें दिया है हम अपनी औकात के हिसाब से चलेंगे, और जिसको जितना दिया है वे अपनी औकात के हिसाब से चलेंगे। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई हम किसी की हिर्सों में यहाँ पर अलीगढ़ में आए हैं या हम किसी की हिर्स कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें जितना दिया है हम खुशी खुशी रह रहे हैं। तो किसी पर इस तरह के कमेंट करना बहुत गलत बात है। तो लेकिन जो करते हैं ना उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के दिल को क्या ठेस पहुँचेगी और क्या नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, मैं खुश हूँ। मेरे लिए मेरा माल जायदाद सब कुछ मेरे लिए वही है। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को सही सलामत रखे, तो मेरे लिए सब कुछ वही है। तो मुझे किसी की हिर्स करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मतलब सामान ऐसे ही रखा हुआ है अभी, क्योंकि देखिए गाइस मैं यहाँ पर करने लगी हूँ नाश्ता रेडी, और यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा सब कुछ। और ये रात के बर्तन भी पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी इसीलिए मैं रात बर्तन वॉश नहीं कर पाई। तो यहाँ पर देखो मैं वॉश करने के बाद भगोना चाय बनाऊँगी। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आज कुछ, मेरा वीडियो प्लीज़ लंबा हो जाएगा और इसके लिए सॉरी। मैं आपको वे चीज़ें आज मैं पूरा मतलब रूटीन दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर इंसान के साथ कुछ हो जाए तो वो खाना पीना छोड़ देगा। और इंसान अपना पेट भरता है, चाहे कुछ भी कंडीशन उसके सामने आ जाए वो अपना पेट ज़रूर भरेगा। चाहे कम खाओ या ज़्यादा, वो अपना जीने के लिए अपना पेट ज़रूर भरेगा। और मैं आप सभी को आज ये दिखाना चाहती हूँ कि जो लोग ये मुझे बोलते हैं कि मतलब इतनी चटोरी है कि बेड़ा गर्क कर दिया खाने के लिए, तो मैं आपको अपना ये सब रूटीन दिखाना चाहती हूँ कि मैं दुनिया से अलग क्या खा रही हूँ। भाई इंसान को ज़रूरत के हिसाब से अपना टाइम हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ये ऑयल है सरसों का तेल, तो ये मैंने मंगाया था। अब मैं फ़िलहाल कुछ नहीं ला रही हूँ। जिस दिन से मुझे मेरे घर की कंडीशन के बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे हस्बैंड के हाथों से, तो उस दिन से मेरा किसी चीज़ को लेकर दिल नहीं है, न मन करता है कहीं बाहर जाने का। तो बच्चों से ही मंगवा रही हूँ, जो मैं मंगवा रही हूँ ज़रूरत के हिसाब से, जो मुझे ज़रूरत पड़ रही है जिस चीज़ की, देखो वो लानी भी पड़ेगी और ख़ानी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई मैं भूखी बैठ जाऊँ या मैं अपने बच्चों को भूखा रखूँ, उसके वजह से मेरे घर की कंडीशन सही हो जाएगी या भूखा रहने से वो चीज़ वापस आ जाएगी। तो प्लीज़ पूरा रूटीन मेरा देखिएगा कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या खाती हूँ। तो यहाँ पर मतलब मैं
चाय बना रही हूँ तो मैंने बताया था कि छोटे बेटे के लिए अपने लिए चाय बना रही हूँ और बड़े बेटे को दूध दूँगी। तो छोटा बेटा चाय नहीं पीता, दूध पी रहा था, इसीलिए इसकी खांसी सही नहीं हो पाई। तो मैंने 2 दिन से इसको डांट के चाय पिला रही हूँ क्योंकि जल्दी आराम हो जाए। बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखो चाय के साथ ब्रेड लिए थे और नाश्ते के बाद बच्चे ले रहे हैं दवाई। तो छोटा बेटा अपनी खांसी की दवाई ले रहा है और बड़ा बेटा अपनी बुखार की। क्योंकि जब मैं मतलब टेंशन में रहती हूँ या रोती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं। तो बड़े बेटे को पता नहीं क्या हुआ, इतना रोया कि मैंने इसको ज़बरदस्ती चुप कराया और फिर ये बोलने लगा कि अम्मी हमारा कोई क्यों नहीं है। मतलब मैंने इसको समझाया कि बेटा इंसानों से प्यार करना हमारी सबसे बड़ी भूल है, और अगर जितना प्यार हम हर किसी भी इंसान से करते हैं, अपनी फैमिली से, परिवार से, तो इतना प्यार अगर अल्लाह से करे तो अल्लाह पता नहीं क्या दे दे अपने बंदे को। और इंसान के लिए अपना टाइम ख़राब करना, जो हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें धोखा दे देते हैं, मतलब बाहर कुछ होता है अंदर कुछ होता है, उनके लिए टाइम वेस्ट करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। देखो हमें तो हर कंडीशन के बारे में पता चल गया है कि अगर इंसान के साथ रहो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उनके आगे पीछे दूम हिलाते हुए घूमते रहो तो वो इंसान अपना है। अगर थोड़ी सी मतलब कुछ इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो वो सारा बनाया खेल ख़त्म कर देता है। मतलब जितने उसके लिए प्यार दिखाया, उसके लिए ज़रूरतें पूरी की, वो सब ख़त्म कर देता है। तो मैं तो यही कहूँगी सभी से, अगर भाई तुम ये सोचते हो कि हर इंसान सही है तो हर इंसान सही नहीं होता। इंसान आजकल के टाइम में मतलबी खौर हो गया है, अपना ही क्यों ना हो। तो बस मैं अपने बेटों को यही समझा रही थी कि बेटा अगर प्यार करो, मोहब्बत करो तो अपने अल्लाह से करना, इंसानों से मोहब्बत दिल में मत रखना। ठीक है, इंसान एक ज़रिया होता है, अपने आपस में ज़रूरत पड़ती है तो बस लिमिट में रहो। लिमिट से आगे बढ़ना बहुत गलत ही है मेरे हिसाब से। तो लिमिट में रहकर इंसानों के साथ प्यार करो, मोहब्बत करो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। मुझे तो हर कंडीशन का पता चल गया कि इंसानों के साथ अगर इतने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहे तो वे अपने हैं, वरना सब ख़त्म कर देते हैं 1 सेकंड में, मिनट भी नहीं लगती, सेकंड में। तो यहाँ पर देखो ये मैं आपको दिखा रही थी इन्वर्टर बैटरी का जो ये बॉक्स था, इसको भी मैं वॉश करूँगी। और यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, तो आप देखते रहिएगा। और यहाँ पर ये किचन, मतलब मेरा दिल नहीं था कुछ करने के लिए, और करना पड़ता है, करना भी चाहिए, इससे दिमाग इधर उधर होता है। भुलाने की कोशिश कर रही हूँ और अपने आप को समझा रही हूँ, फिर भी पता नहीं यही बात दिमाग में रहती है कि हमारे साथ हुआ तो क्या हुआ। और देखो मैं तो अकेली हूँ, खुद ही रो लेती हूँ, खुद ही चुप हो जाती हूँ, खुद ही समझाती हूँ अपने आप को। मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं कि भाई मुझे कुछ समझाए, बताए। तो बहुत दुख होता है इसके लिए कि आज मैं अकेली खड़ी हूँ। मेरे परिवार वालों ने, मेरी फैमिली ने मुझे हर तरह छोड़ दिया। आज मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ कंडीशन है, तो आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सब्र कर लेती हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है। यहाँ पर ये बस वर्ड बोलकर अपनी ज़बान से ख़ुद को समझा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो ये लाल मिर्च है, और मैं ये सारे मतलब डब्बे जो थे मेरे पास, काफ़ी टाइम से सामान ख़त्म हो रहा था तो मिला नहीं पा रही थी। इसी वजह से मैंने कि सामान शिफ्ट होना है तो मैंने कि वहीं पर जाकर ले लूँगी। तो देखो कभी कभी इतना मतलब अंदर से दिल दुखता है कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, और भटकना ही होता है कि कभी वहाँ पर सामान रख रहे, कभी वहाँ पर सामान रख रहे। तो उधर से हमारे आने का रीज़न ये रहा कि हमारे बच्चों का एक तो दिल नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और कुछ पढ़ाई के हिसाब से उधर का माहौल सही नहीं है। मतलब जो बच्चों का एक पढ़ाई का माहौल होता है एरिया में, वो नहीं था। तो इसी वजह से हमारा दिल नहीं लग रहा था, और वहाँ से स्कूल बहुत दूर पड़ रहा था, कम से कम 3-4 किलोमीटर। तो पूरा दिन मेरा आने जाने में निकल जाता था, बच्चों को छोड़ कर जाना, फिर
लेकर आना, ऐसे ही मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। और फिर घर का काम भी करना, तो मैं इतनी थक जाती थी बहुत ज़्यादा। और इंसान की पूरे दिन की भागड़ दौड़, इधर से उधर, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तो फिर देखो हमारा अपना मकान बनने लग रहा उधर ही, लेकिन हम उसको छोड़कर आ गए, क्योंकि अगर इंसान की ज़िंदगी में कहीं सुकून ना हो तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर देखो मैं ये है हल्दी के पाउच, तो उधर ही थी मैं, उधर पैकेट नहीं मिला पूरा 250 ग्राम का, ये पाउच मिले थे हल्दी के। तो मार्केट में नहीं जा पा रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता मार्केट जाने का। इधर उधर की बातें सुनती हूँ तो दिल मतलब इतना दुखी हो जाता है कि कहीं जाने का, आने का, खाने का, पहनने का, काम करने का मतलब दिल ही नहीं करता। तो देखिए खैर छोड़िए। और यहाँ पर ये चीनी लेकर आए थे। देखो हम 2 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं लाते, क्योंकि इतनी इस्तेमाल नहीं होती, छोटी फैमिली है। तो मतलब इस वजह से वे लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब चटोरी। मुझे ना ये दिल में इतनी चुभ गई है बात, ये मेरी ज़बान पर बार बार आ रही है कि मुझे मतलब चटोरी का वर्ड देकर और मुझे बर्बादी का वर्ड दे दिया कि वो बर्बाद कर रही है। मैं अपने हस्बैंड को बर्बाद कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे आने वाली लाइफ बहुत बड़ी है। इंसान का कोई भरोसा नहीं कि कब चले जाए, लेकिन जितनी अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है वो तो जीनी पड़ेगी ना। तो मतलब मुझे दर्द इस बात का है कि उन लोगों ने ये कहा कि मतलब चटोरी है, चटोरपने के वजह से नाश कर दिया उसने हमारे मतलब आपस में जो रंजिशें है वो नहीं बनने दे रही, हमारे आपस में रिश्ते वो नहीं बनने दे रही। अरे अपने अंदर झांकिए, अपने आप को देखिए, खुद को देखिए कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है जो रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं। कोई किसी को के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम रिश्ते बनाओ या ना बनाओ, इंसान खुद पर डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और कोई इतना पागल नहीं है कि किसी के इशारों पर कुछ करे। अगर मेरे इशारों पर मेरे हस्बैंड नाचते तो मतलब मुझे हर बात शेयर करते, हर बात बताते, इतना बड़ा कदम नहीं उठाते जो उन्होंने उठाया है मेरे बगैर, ठीक है। और मैं बार बार इसी बात को बोलूँगी कि खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो देखो ये मेरे बच्चे यहाँ पर चिप्स वगैरह खा रहे हैं, और मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि मेरे बच्चे मतलब 2 दिन में 20 रुपये या 30 रुपये खर्च करते हैं खाने में। बस जहाँ 2 बच्चे हो, आजकल की कंडीशन को देखे तो कम से कम 100 रुपये खा जाते हैं बच्चे एक दिन में, और मेरे बच्चे 2 दिन में 3 दिन में 20-30 रुपये खाते हैं बस। और जो ये अंडे की ट्रे है मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो मतलब वीडियो में मतलब उन लोगों की ना बहुत गलत सोच है कि मैं जो ये अंडा ब्रेड वीडियो में दिखाती हूँ बस मेरे बच्चे यही खाते हैं जो लंच में ले जाते हैं स्कूल में, और मैं इनको 3 अंडों से 4 ब्रेड तैयार करती हूँ जो मेरे बच्चे ले जाते हैं। अरे कम वक्त हो मुझे और मेरे बच्चों को तो छोड़ दो खाने के लिए। मेरे पास मतलब मेरे बच्चे घी नहीं है, दूध भी नहीं है कि भाई अनलिमिटेड दूध पी रहे हैं। 1 लीटर दूध आता है 24 घंटे तक, उसको ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि खाने का क्या है, रोटी सब्ज़ी तक भी नहीं मिलती, मतलब दाल या आलू बना लेती हूँ मैं। मुझे मतलब 1 महीना हो जाता है हरी सब्जी बनाए हुए, जो जब बनाती हूँ मैं तभी वीडियो में मैं दिखाती हूँ। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं। एक अंडा ब्रेड देख लिया तुम लोगों ने वीडियोस में, या 1-2 आइटम देख लिया जो मैं बनाती हूँ महीना 2 महीने में मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो तुम इस चीज़ को भी नहीं छोड़ रहे हो, खाने को भी नहीं छोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि मेरे बच्चों को मिल क्या रहा है खाने का। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बच्चे हैं पता नहीं किस चीज़ की हिर्स करते हैं, लेकिन मैं उनको समझा बुझा कर चुप करा देती हूँ। उनके इतने मतलब बच्चों के इतने अरमान होते हैं खाने के पीने के, अपने माँ बाप से सवाल करेगा, किससे करेगा बच्चा। और मैं उन अरमानों को समझा बुझा कर उनको चुप करा देती हूँ। मतलब तुम लोगों ने तो मेरे बच्चों के खाने तक भी तक लिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म की बात है, तुम नहीं देते अपने बच्चों को खाने का पीने का, तुम नहीं खाते हैं, भूखे रखते हो क्या, भूखे रहते हो क्या। मतलब जो मैं लाती हूँ मैं वीडियोस में उस चीज़ को दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियोस कमाई का ज़रिया है। अभी तो मेरा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर दे जो मैंने अपना चैनल खोला है, और मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी तभी मैं आगे बढ़ूँगी। खुद तो नहीं बढ़ सकती मैं। तो यहाँ पर देखो मैंने सारा सामान लगा दिया है, और मैंने उठा दिया है जो ये पिन्नी वगैरह थी कबाड़, तो मैंने उठा दिया है। और जो मैं आपको दाल दिखा रही थी वे थोड़ी थोड़ी दाल एक ही डब्बे में मैंने रख रखी है पॉलीथीन में। तो
अरे जाहिलो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मतलब किसी को कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो कि वो सामने वाला इंसान किस कंडीशन में है। मैं अच्छा दिखाती हूँ वीडियोस में अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी व्यूवर्सों को अच्छा लगे मेरी वीडियो शूट करना, कुछ देखना। मैं हर वक्त रोती रहूँगी कि मैं भूखी मर रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ, आज मेरी सब्ज़ी नहीं जुड़ रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। हर वक्त यही दिखाऊँगी मैं, हर वक्त यही दिखाऊंगी कि मैं अपनी वीडियोस में मैं मतलब मेरे से जितना बनता है मैं अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ। और क्योंकि किसी को किसी चीज़ से सीख मिलती है, किसी को किसी चीज़ से सीख मिलती है। हम भी देखते हैं वीडियोस, हमें भी समझ आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो खुदा के वास्ते कम से कम मेरे बच्चों का खाना पीना तो मत तकिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर किचन बिल्कुल मैंने आज क्लीन कर दिया है काफ़ी टाइम के बाद। और देखो मुझे घर सफाई करनी पड़ रही है। सफाई का मतलब है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहीं सफाई करनी पड़ती है। तो मुझे शौक़ नहीं है धक्के खाने का, घर सफाई करने का, कि मैं जहाँ बर्तन रखूँगी वहीं चमका देती हूँ मैं। और अपने घर में इतनी मेहनत करे तो अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देखो ये जो बैटरी का बॉक्स है मैंने वॉश कर दिया है, कितना चमक गया है आप देख सकते हो। तो बस मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबका अपना घर हो, चाहे छोटा सा हो या झोपड़ी हो, उसमें सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ये हंडी मैंने साफ़ कर दी है और धूम में रख दी है मैंने, क्योंकि इस पर फंगस ना लग जाए, तो गीली रहती है तो ये बर्तन बहुत जल्दी फंगस पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए थे और यहाँ से मैं इसको फर्श को सारा धो कर क्लीन कर दूँगी। तो देखो जहाँ भी जाते हैं इंसान को सफाई तो करनी पड़ती है। तो मेरी तो आदत ये है कि भाई जहाँ रहे अच्छे से रहे, और मेरा साफ़ सफाई के बगैर बिल्कुल भी मन नहीं लगता घर में। तो यहाँ से मैं साफ़ सफाई करके कर दूँगी बिल्कुल क्लीन, क्योंकि कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं। देखो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।